बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डिवा चढ़ी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की अल्लाह तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर MA रज़ा। आज का हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ और इंग्लिश है क्लास 8 की। और पेज नंबर हम एक दफ़ा रीचेक कर लें। मुझे आई वाज फॉरगॉटन एंड आई थिंक 107 था शायद, 106 जी। पेज नंबर है 106। अब इस पेज के ऊपर जो है ना वो आपके लिए जो है ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप इसको जो है ना वो लेसन नंबर 11 है पेज नंबर 106 के ऊपर। और अ स्टोरी फ्राम द लाइफ ऑफ एन एक्वेरियम। एक्वा और एक्वेरियम, और एक्वेरियम हमारे यहाँ दोनों तरह से बोला जाता है। वैसे वर्ड है एक्वेरियम, 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 ठीक है जी। तो खाली एक्वा भी बोला जाता है, पानी से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उसको जो है ना उसके लिए हम एक्वा का वर्ड भी जो है ना, और इसी तरह जो है वो आकूफीना का वर्ड भी जो है वो एक्वाफीना जो है ना बोला जाता है। गलतुल्लाम और आकूफीना उसका जो है वो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है। तो ये सबक जो है वो आपने मेरे जो है ना लाइव व्लॉग्स और मेरे जो व्लॉग नंबर 2022 क्वेश्चन आंसर का, उसमें अगर देखा हो तो मेरा जो है वो उसके पीछे एक पड़ा हुआ है फ़िश एक्वेरियम, मेरा अपना जो है ना वो पड़ा हुआ है। तो मेरे लिए चूँकि ये सिर्फ़ एक आज का जो है वो सबक नहीं है, बल्कि मैं अपनी हॉबी को भी जो है ना उसके तजर्बात को भी कोशिश करूँगा कि आपके साथ थोड़े से शेयर कर दिए जाएँ। लेसन नंबर 11 है जी, आफ्टर कंप्लीटिंग द लेसन। इस लेसन को मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे। अब ये 8th क्लास के बच्चे हैं, ये ज़हन में रखिएगा जो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं उसका डायरेक्टली ताल्लुक़ और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे जो है वो इस पूरे सबक के ऊपर भी होगा, और इसके जो है ना वो ताल्लुम के ऊपर जो है वो इसकी लर्निंग आउटकम्स के ऊपर भी जो है वो होगा। पोर्ट्रे देयर कंसर्न। अब ये देखें ना, यहाँ पे आप उम्मीद है आपको भी समझ आ जाएगी। जो पिक्चर आपने भेज रखी है उस पिक्चर के ऊपर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये ब्लर है और लफ्ज़ कटे हुए हैं, बट लेट मी ट्राई, कोशिश पूरी करूँगा कि जो है ना वो इसको हम मीट अप कर सकें। पोर्ट्रे देयर कंसर्न, अपने जो है ना वो कंसर्न को, अपने जो है वो जो भी उन्होंने सम अप किया होगा, नतीजा जो भी बनाया होगा उसको जो है ना वो बयान कर सकें, बता सकें। फॉर इक्वालिटी अमंग पीपल, लोगों के अंदर जो है ना वो जो मसावात होती है उसके हिसाब से। अब ये वर्ड है एनालाइज, आई थिंक सो यही होना चाहिए, एनालाइज, टेस्ट, ट्राई और बेस्ट ट्राई में भी। अप्लाइंग क्रिटिकल थिंकिंग, जो तनकीदी सोच है उसका इस्तेमाल और उसका तज्जिया किया जा सके। रिकग्नाइज अ फेबल फ्राम अदर स्टोरीज़ और टेल्स, दीगर कहानियों में से और स्टोरीज़ में से, दीगर जो है वो दास्तानों में से फेबल्स जो हैं उनको अलग कर सकें, यानी किस्से जो होते हैं या जो है ना नतीजे की कहानियाँ होती हैं उनको जो है वो अलग कर सकें। उसके बाद है जी लोकेट, तलाश सकें फ़िक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स, अफसानवी और गैर अफसानवी किताबों को, ठीक है, फ़िसूं पर मबनी और गैर फ़िसूं जो है वो किताबों को। करेक्ट द स्पेलिंग्स को बयान जो है ना दुरुस्त जो है ना बयान कर सकें और वर्ड्स, अल्फाज के इन अ पैराग्राफ के अंदर। कंप्रीहेंड एंड अप्लाई स्ट्रेस शिफ्ट फॉर एम्फेसाइज, का जो है वो कंप्रीहेंड कर सकें एंड अप्लाई स्ट्रेस शिफ्ट फॉर एम्फेसाइज, और जो उसके अंदर जो है ना तनाव का जो वक्त है उसको जो है ना बेहतरीन अंदाज से बयान कर सकें। एंड आइडेंटिफाई और शनाख्त कर सकें चेंज इन मीनिंग्स, मीनिंग के अंदर जो तब्दीली होती है, एंड इन पार्ट ऑफ स्पीच, और जो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर तब्दीली होती है उसको। उसके बाद नंबर जी है जी, ABCDEF हम जो है ना पढ़ चुके हैं। उसके बाद जी है जी, रिकग्नाइज साइलेंट लेटर्स इन वर्ड, साइलेंट लेटर्स को जो है ना वो रिकग्नाइज कर सकें। उसके बाद एच है, एच के अंदर वो कह रहे हैं जी इलस्ट्रेट जो है ना वो बयान कर सकें द यूज़ ऑफ ट्रांजिटिव एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का लेक्चर जो है ना वो डिटेल में अलग से जो है ना वो ट्रेनिंग सेशन भी दस्तियाब है,
ट्रेनिंग सेशन बाय प्रोफेसर एम ए रज़ा के अंदर आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा तो जल्दी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको जो है ना वो देख सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि एक लेक्चर जो है वो होप एंड काज इन्फो टीवी पर भी जो है ना वो इसका दस्तयाब है, और वहाँ पर भी थोड़े जो है ना वो वीडियोज़ हैं, तो आपको जल्दी जो है ना वो मिल जाएगा। तो वरना फिर मैं टॉपिक जो है ना डिटेल में कोशिश करूँगा कि इसके जो है ना वो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो डिटेल से बयान करने की कोशिश करूँगा, या जो लिंक शेयर करने की। तो आगे चलिए जी, आगे आए फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर ऑफ वर्ब एंड यूज़ इन सेंटेंसेस। जो फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल की, वर्ब की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है उसको इस्तेमाल कर सकें और उसको बयान कर सकें और उससे जुमले बना सकें। एक्सप्रेस जो है ना वो आई के बाद जे है जी, एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम जो उसको जो है ना वो एक्सप्रेस कर सकें यूजिंग विल शेल को इस्तेमाल करते हुए प्लस इन्फिनेटिव और उसके साथ जो है ना इन्फिनेटिव को यूज़ करते हुए। के है उसके बाद जी, एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम यूजिंग गोइंग टू प्लस इन्फिनेटिव। फ्यूचर टाइम को बयान कर सकें प्लस इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव को बयान कर सकें और उसके साथ जो है ना वो यूजिंग गोइंग टू को बयान कर सकें, और एक्सप्रेस जो है वो इसका इजहार कर सकें फ्यूचर टाइम के एतबार से गोइंग टू प्लस इन्फिनेटिव का। यानी गोइंग टू प्लस इन्फिनेटिव वर्ब जो है उसको यानी गोइंग टू प्लस इन्फिनेटिव, जब गोइंग टू आ जाएगा तो ये चीज़ जो है ना वो हम इसको इन्फिनेटिव में कैसे बयान करेंगे, ये डिटेल में आपको आगे सबक के अंदर जो है ना वो डिटेल से बयान करूँगा। उसके बाद एम है जी, प्लान देयर ओन राइटिंग ड्राफ्ट रिवाइज प्रूफ रीड एंड एडिट देयर ओन राइटिंग्स। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना वो चूँकि 8 क्लास के बच्चे हैं तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि यहाँ तक पहुँचने तक अगर बच्चों के अंदर ये क्वालिटी पैदा नहीं होती ना, प्लान देयर ओन राइटिंग, कि अपनी खुद से जो है ना वो राइटिंग कर सकें, ड्राफ्ट उसका ड्राफ्ट कर सकें, रिवाइज उसको रिवाइज कर सकें, प्रूफ रीड उसकी गलतियाँ जो है ना वो निकाल सकें, एंड एडिट देयर ओन राइटिंग, और अपनी जो ओन ज़ाती राइटिंग है, तख्लीकी जो ज़ाती तख्लीक है उसको एडिट कर सकें, उसको बेहतर कर सकें। अगर 8th क्लास के अंदर बच्चा ये नहीं कर सकता तो आपकी जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो लो है, आपको उसके ऊपर जो है ना फोकस करना चाहिए और उसकी तरफ जो है ना वो लाजमी तौर पे आपको जो है वो ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है जी, एन पे है जी, एक्सप्रेस पार्शियल एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। एक्सप्रेस बयान कर सकें पार्शियल एग्रीमेंट एंड डिस एग्रीमेंट, और जो डिस एग्रीमेंट है यानी कि एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट का जो पार्शियल व्यू है, जो इजहार है, उसको बयान कर सकें। मिसाल के तौर पे क्या आप तैयार हैं इस काम के लिए? जी कुछ हद तक। ये है पार्शियल एग्रीमेंट, और डिसएग्रीमेंट नहीं मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, ये है उसका इन दोनों कंडीशंस को, इन दोनों हालतों का हमने उसके अंदर जो है ना वो बयान करना है। वो जब हम इसको डिटेल से करेंगे तो इसके अंदर हमें जो है ना वो नज़र आ जाएगा। उसके बाद है जी ओ के ऊपर जो लिखा हुआ है जी, डिस्कस एंड गिव रीजंस टू सपोर्ट देयर आंसर्स, कि डिस्कस कर सकें एंड गिव रीजंस, और रीजंस जो है ना वो दे सकें टू सपोर्ट देयर आंसर्स, अपने आंसर्स को जो है यानी कि अपने जवाबात के लिए जो है ना वो रीजंस और उसकी जो है ना सपोर्ट में जो है वो कमेंट्स और उसकी वजूहात जो है या दलाइल दे सकें। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस सबक के थ्रू बच्चों के अंदर जो है ना वो उतारी जाएंगी, और टीचर्स भी इससे जो है ना वो स्केजुलाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे अपने जो है ना वो साबका नॉलेज को, और ये सारे के सारे जो है ना वो हमारे लर्निंग आउटकम्स बनेंगे इस सबक को पढ़ाने के बाद। अच्छा जी, अब ये आपकी लेक्चरिंग स्टोरी है जो है ना वो इसको भी आप दिखा सकते हैं। अगर आपने लाइव एक्वेरियम दिखाना हो तो मेरे जो व्लॉग्स हैं उनके ज़रिए से भी आप दिखा सकते हैं। अलबत्ता ये लेक्चरिंग स्टोरी के अंदर भी जो है ना वो आपको ये एक्वेरियम नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर भी जो है ना वो ये दस्तयाब है। तो उसके बाद है जी, आगे हम प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनको ज़रा सा देख लेते हैं कि इफ़ समवन थिंक्स, अगर कोई सोचता है, ही और शी इज़ सुपीरियर टू अदर, कि अगर वो दूसरों से जो है ना वो बरतर है, व्हाट डू वी कॉल हिम, तो हम उसको क्या जो है ना वो पुकारेंगे। डेफिनेटली हम इसको जो है ना वो उसके अंदर जब पढ़ेंगे तो हमें डिटेल में पता चलेगा। वैसे इन शॉर्ट हम उसको मगरूर पुकारेंगे, प्राउडी पुकारेंगे। डू यू लाइक प्राउड पीपल, वाई,
अब इसमें जो है ना नेगेटिव जो है ना, आई डोंट लाइक प्राउड पीपल बिकॉज माई रिलीजन डज नॉट अलाउ मी। जो 8th क्लास के बच्चे हैं तो उनके हिसाब से अगर जो है ना वो जवाब थोड़ा बड़ा हो जाए तो कोई अर्ज नहीं। व्हाट इज़ प्राइड, इसका जो है ना जवाब ऊपर वाले में जो है ना वो दिया गया है। इफ़ काट देना है और इफ़ के बाद जो है ना आगे से जो है ना आपने वो भी काट देना है, सवालिया निशान भी काट देना है। समवन थिंक्स दैट ही और शी इज़ सुपीरियर टू अदर, दैट इज़ कॉल्ड प्राइड। ठीक है, व्हाट डू वी कॉल हिम को छोड़ के तो ये जुमला लेना है कि समवन थिंक्स दैट ही और शी इज़ सुपीरियर टू अदर, कि वो दूसरों पर जो है ना वो सुपीरियर है। तो हमने इसको जो है ना वो क्या करना है, जब हमने ये बयान करना है तो उसके बाद हमने करना है क्या लिखना है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइड, कि ये प्राइड कहलाता है। और उसके बाद लास्ट पे अब चूँकि ये कटा हुआ है, मैं कोशिश पूरी करता हूँ, आई थिंक सो कि शायद मैनेज हो जाए। और लेट मी चेक दैट। डू यू रिमेंबर, क्या आप जानते हैं द स्टोरी प्राइड है था फाल, के गरूर का सर नीचा जो स्टोरी है। कैन यू राइट अनदर स्टोरी टीचिंग द सेम मॉरल, क्या आप कोई और जन स्टोरी ऐसी लिख सकते हैं कि जिसका सेम जो है ना वो मॉरल हो। ठीक है, तो अब इसको जो है ना वो हमने बनाना है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको जो है ना वो डिटेल से अलग एक स्टोरी की सूरत में आपको जो है ना वो बता दिया जाए, या लिख के जो है वो उसको आपको जो है वो दे दिया जाए तालीम व तरबियत व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या तालीम व तरबियत टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो दोनों सूरतों में अब हम यहाँ पे जो है ना वो इसको क्लोज़ कर रहे हैं। आज का हमारा पेज नंबर 106 था और चैप्टर नंबर 11 था, अ स्टोरी फ्राम द लाइफ ऑफ एन एक्वेरियम। तो डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का ऑन डिमांड लेक्चर। और अगर आपने पहली दफ़ा मेरा चैनल ट्यून किया है तो जो है ना वो वीडियोस को लाइक करना भी जो है ना वो शुरू कर दें। और वीडियोस को लाइक, आप लेक्चर्स को और व्लॉग्स को लाइक बिल्कुल नहीं करते। और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरा हमारा चैनल जो है ना होप एंड काज इन्फो टीवी, उसको भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को भी लाइक किया करें। तो इजाज़त दीजिए जी, नए लेक्चर के साथ और आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मेरे साथ मिलकर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी। बाय बाय।